बात ठीक है कि सियासी जमातें चूँकि एक दूसरे की कंपेटिटर होती हैं, तो एक दूसरे का कंपेटिटर की तारीफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने ख़ुद को मार्केट करना होता है। और अगर आप अपने मुखालिफ की तारीफ़ करने लग जाएं तो आपकी अपनी मार्केटिंग डाउन होती है, और ये बात लोगों को समझ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें, आपने आज बहस को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से शुरू किया। आपको ऐसे शुरू करना चाहिए था कि पंजाब में 32 फील्ड हॉस्पिटल हैं। चलें जी, शहबाज शरीफ के दौर से हैं, बुज़दार के दौर से हैं, मरियम के दौर से हैं। पंजाब में 32 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। 14 साल से, 13 साल से, इनकी 12 साल से केपी में हुकूमत है। वहाँ कितने फील्ड हॉस्पिटल्स हैं ये बता दें। क्यों वहाँ दूर दराज इलाके नहीं हैं? वहाँ लोगों को सेहत की सहूलियात के मसाइल नहीं हैं। देखिए, अगर ये कहेंगे ना केपी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, पर डिलीवरी पे तो बात नहीं हो सकेगी। फिर बलूचिस्तान के लोग और जगह खड़े हैं, फिर कहीं और के लोग कहीं और जगह खड़े हैं। तो फिर इस तरह हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो परफॉर्मेंस का ज़रूर करना चाहिए। और जब हम सियासी जमातों के दरमियान कारकर्दगी का मुआवजा करने लगेंगे, तो फिर पॉलिटिकल डिबेट जो है वो पॉइंट स्कोरिंग से कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पे चली जाएगी। ठीक, ज़रूर बात होनी चाहिए कि जी हाँ, केपी में ऐसी जगह हैं जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ ज़रूर फील्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। वहाँ फील्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, पहुँचने चाहिए। अगर आप वहाँ अस्पताल नहीं बना सकते, इनको बताना चाहिए कि 11-12 साल के मुसलसल इक़्तिदार में इन्होंने, तीसरी टर्म है इनके पास, इन्होंने कितने फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं और इन्होंने उसको कितने बनाए हैं। तो हम ज़रूर कहते हैं कि जी उन्होंने 40 बना लिए हैं, इन्होंने 32 बनाए हैं, उनके 21 हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए हुकूमतों के दरमियान, और मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपनी अपनी हुकूमतों की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक, और हमें भी उनको मजबूर करना चाहिए कि वो हमारे साथ बयानिए की लड़ाई लड़ने की बजाय कारकर्दगी की लड़ाई लड़ें, ताकि कारकर्दगी पर बात हो सके। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मुजम्मिल साहब ये सूरत हाल भी है कि मैं कल रात को अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, तो वो तो इस बात के ऊपर तैयार बैठे कि जिस दिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जिस दिन कहा तो इस्लामाबाद पे हम तख्ता उलट देंगे आके, तो वहाँ पे तो इस किस्म का माइंडसेट इस वक्त चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, अब दुख है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये माइंडसेट है इस वक्त। कोई बात नहीं, किस दिन पंजाब वाले का वज़ीर आला कह देगा कि मैं जाके केपी का तख्ता उल्ट दूंगा, उधर से बलूचिस्तान वाला कह देगा मैं सिंध का तख्ता उल्ट दूंगा, फिर इस मुल्क में कोई आइन कानून तो नहीं रह जाएगा। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर से अपने ताकत लेके चढ़ पड़ेगी। तो अगर कोई, मेरा मतलब है कि ये वो मुग़ल और मरहट्टों का दौर लाना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है। ये आ जाएं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर लें। इधर से इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो केपी पे चढ़ाई कर देगी। घमसान की जंग अटक के पुल पर लड़ लें, जो जीत गया वो सिकंदर। अगर कोई ऐसा डिज़ाइन केपी मौजूद है गंडापुर साहब के ज़हन में कि वो अपनी सारी ताकत को लेकर इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहते हैं, और कल को कोई अटक के पुल पर पंजाब वाले खड़े होकर कहें कि जिसने इस्लामाबाद की तरफ देखा उसकी आंख निकाल देंगे, तो फिर आप देख लें अटक के पुल पर क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा तनकीद करूँगा तो अभी बसरा साहब मुझे कहेंगे कि आप फलां पार्टी के एजेंट हैं, फलां पार्टी के एजेंट हैं। मैं नहीं उनसे सुनना चाहता ऐसे अल्फाज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अपने अंदर ये देखना चाहिए, ठीक, कि उनको इस किस्म की सियासत ने आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ठीक, अगर इस सियासत ने उनको कुछ दिया है तो वो जारी रखें अगर वो समझते हैं। और अगर उनका ख्याल है कि इसके नतीजे में उनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, तो 9 मई की बरसी आ रही है, वो अपनी सियासत को या 9 मई की एक और 9 मई कर लें या 9 मई की माफ़ी मांग लें।